दोस्तों नमस्कार। बुद्ध संस्कार मोटिवेशन चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बुद्ध किसे कहते हैं इस विषय पर बात करेंगे। विश्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के लिए सर्वप्रथम बुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वयं के लिए बुद्ध शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ईसा पूर्व 563 में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण रूप से जागरूक पुरुष, जो पूर्ण रूप से ज्ञानी है, जो मनुष्य होने के सभी गुणों से परिपूर्ण है, जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से काबू कर लिया है, जिसे मनुष्य के स्वभाव का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसे मनुष्य के व्यवहार का भी परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके काया वाचा और मन के सभी कर्म सकारात्मक है, जो मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा से परिपूर्ण है, जो विद्या और आचरण से संपन्न है, जिसने इस लोक को जान लिया है, जो सर्वश्रेष्ठ है और जो कुमार्ग पर लगे हुए लोगों को सन्मार्ग पर आरूढ़ कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए बुद्ध शब्द का प्रयोग बौद्ध साहित्य में किया गया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति बुद्ध बनने से पहले बुद्ध बनने के लिए संकल्प लेता है, फिर वह अनेक जन्मों में बुद्ध बनने की सभी योग्यताओं को पूर्ण करता है। इन योग्यताओं में पारमिताएं अहम होती है। वह अनेक जन्मों में दान शील नैखम्य आदि 10 पारमिताओं को पूर्ण करता है। वह ज्ञान की 10 भूमियों को भी पूर्ण करता है। जो व्यक्ति बुद्ध बनने के लिए प्रयासरत है, उसके लिए बौद्ध साहित्य में बोधिसत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। महायान बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व के आदर्श को स्वीकार किया गया है। बोधिसत्व एक महान धैर्यशील करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति होता है, जो अपने साथ साथ लोगों का भी कल्याण करता है, उन्हें सही दिशा दिखाता है, लोगों का परम हित और कल्याण करते हुए वह अपनी मुक्ति को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार बोधिसत्व ही बुद्धत्व को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधिसत्व को बुद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने वर्तमान बिहार के गया में निरंजना नदी के निकट ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति में दुख मुक्ति का ज्ञान, पूर्व जन्मों का ज्ञान और प्रतित्व समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने अपने बुद्ध होने का परिचय सर्वप्रथम गया में वाराणसी से जाते समय बीच रास्ते में उपक नामक एक नग्न साधु से किया था। उपक नामक उस नग्न साधु ने जब बुद्ध को देखा तो वह उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि यह सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं हो सकता। तब उसने बुद्ध से पूछा कि आप कौन हैं। तब बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उन्होंने अपना परिचय दिया। बुद्ध ने कहा, मैंने सभी प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं सभी प्रकार के मनुष्य के काम और भोगों से मुक्त हूँ। मेरा कोई आचार्य नहीं है। मैंने अपने स्वयं के प्रयासों से इस पद को प्राप्त किया है। यह सुनकर उपक नामक सन्यासी ने उनसे कहा कि आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आप इंद्रिय विजयी कोई मुक्त पुरुष है। तब बुद्ध ने कहा कि हाँ, मेरे जैसे व्यक्ति को ही इंद्रिय विजयी मुक्त पुरुष कहा जाता है। तब उपक ने घमंड के कारण बुद्ध के शब्दों को सुनकर कहा, ठीक है, आप होंगे कोई इंद्रिय विजयी मुक्त पुरुष। और इतना कहकर वह आगे बुद्ध को कुछ भी न बोलकर निकल गया। उस सन्यासी को अपने संप्रदाय विशेष के प्रति अत्यंत लगाव था, इसलिए उसने बुद्ध के कथन को अनसुना कर दिया था। भगवान बुद्ध ने स्वयं धम्मपद की एक गाथा में कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इस जीवन को मृत्यु तक बनाए रखना भी कठिन है। सद्धर्म का श्रवण भी बहुत ही दुर्लभ है और सबसे दुर्लभ है इस संसार में बुद्ध का जन्म होना। बुद्ध अपनी शिक्षा को एक गाथा द्वारा संक्षिप्त में इस प्रकार कहते हैं, सभी प्रकार के पाप कर्मों को न करना, सभी प्रकार के कुशल कर्मों को करना, अपने चित्त को शुद्ध करना अर्थात निर्मल करना, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। दोस्तों, यह बुद्ध का संक्षिप्त परिचय है। वास्तव में बुद्ध को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बुद्ध अनेक गुणों से परिपूर्ण है। आज का यह वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।